अनुजी, चाहे मैं ध्रुव काल की बात करूं, आप ध्रुव काल में अपने किरदार की बात करूं, मैं हम की बात करूं, मैं विक्की डोनर की बात करूं, या मैं हाल में रिलीज हुई फिल्म जॉली एलएलबी की बात करूं, जब भी आप स्क्रीन पे रहते हैं और जो भी आप किरदार निभाते हैं छाप छोड़ जाता है। इतने सालों इंडस्ट्री में रहने के बावजूद क्या आप ये मानते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जो आप डिजर्व करते थे, जो जो कामयाबी या पॉपुलरली आप डिजर्व करते थे इंडस्ट्री से, वो अभी तक मिला नहीं, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है अनु कपूर में एज एन एक्टर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। सो किसको रोएं, किसके सामने रोना रोएं कि भाई नहीं मिला, नहीं मिला, यही मेरा भाग्य होगा। मैं रिग्रेट तो होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन वो रिग्रेट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डंका पीटने की बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी के मसले इतने सारे हैं कि मेरा अपना निज का दुख कुछ मायने नहीं रखता। जब हम देखते हैं आसपास के अपने दुख, इस कंट्री के अंदर जो कुछ हो रहा है, धर्म जाति और संप्रदाय के नाम पे हो रहा है, जो पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम हमारा जो बन गया, इतने दुख हैं भैया कि अपना अपना दुख भूलना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, अपने निज के दायरे, आपका जो खुद का दायरा है ना, उससे बाहर निकलो यार, उससे बाहर निकले। आज रतन टाटा की बात बहुत अच्छी, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि किसी बात से कह लेंगे वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट। हम अपने देश को अमीर नहीं, वी वांट टू सी हैप्पी इंडिया। बहुत बड़ी बात है ये, बड़े बड़े आपके साधु महाराज जो दार्शनिक नहीं कह पाए, वी वांट टू सी हैप्पी पीपल इन दिस कंट्री। आज हम भूटान की जब बात करते हैं, वो भूटान वो कंट्री है जहां खुश लोग रहते हैं, हैप्पी लोग रहते हैं। वी नीड हैप्पी इंडिया, आप समझे? तो हमारा निज का दायरा नहीं है, हम तो अपने शो में भी यही बात करते हैं। ओके, अब हाल फिलहाल में जो आप पारी खेल रहे हैं बहुत बेहतरीन, हर बार आप अचंभित करते हैं अपने अपने अभिनय से। जॉली एलएलबी की अगर मैं बात करूं, और या मैं विक्की डोनर की बात करूं, किस फिल्म को, इस जो नई पारी आपने खेली है अनुजी, किसे किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? यू नो, यू गेव अस wonderful experience while watching Vicky Donor. You came with Jolly LLB, or your performance been appreciated by everyone, whether it is critic or whether it is audience, everyone. इस नई पारी का अगर आप किसी को श्रेय देना चाहें तो किसे देना चाहेंगे? जिन जिन लोगों ने मुझे काम दिया और मुझ पे विश्वास किया, उनके पास जौहरी की नजर थी, मैं तो वही हूं, मैं चेंज नहीं हूं। आज से 35 साल पहले जब मुंबई शहर में 3:30 के पर 29 जून 1982 को बोरीवली स्टेशन पर जो उतरा था, वो चेंज नहीं हुआ है, वो वही है। आपने पहचाना देर से, मैं तो खड़ा था आवाज देता हुआ, आप समझे ना? लेकिन जिन लोगों ने पहचाना, उनके लिए बहुत अनुग्रहित, मैं आभारी हूं उनका। अनुजी, इतना लंबा सफर आपने देखा है, क्या कोई किताब लिखना चाहेंगे, बायोग्राफी लिखना चाहेंगे? जी जी जी, मेरी 3 किताबें मैंने साइन की हुई हैं, और वो वैसे तो आना अप्रैल में चाहिए था, लेकिन मेरी अपनी व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। हमारे हेमंत घोष काम कर रहे हैं, लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो है आइकॉनिक विलन्स ऑफ बॉलीवुड। सो मैंने बॉलीवुड को क्रॉस करके कहा, लिली डोंट बी सिली, दिस इज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये किताब का नाम होना चाहिए। देन सुहाना सफ़र भी किताब के रूप में आ रही है, और भी कुछ 2-3 किताबें आ रही। जहाँ तक बात बची ऑटोबायोग्राफी लिखने की, तो अभी थोड़ा सा इनसे निपट लूँ, उसके बाद लिखूँगा ऑटोबायोग्राफी। बहुत कुछ है कहने को, हर जिंदगी जो है ना, उसमें बहुत कुछ है कहने को। रिक्शे वाले से भी पूछोगे, ऑटो रिक्शे, उसकी भी जिंदगी 60 साल की, उसने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आपको उसको रिपीट करना है, रिकलेक्ट करके अब किताब की शक्ल में, शब्दों में ढालना है, वो बड़ा भारी क्राफ्ट है। वरना तो हर जीवन जो है एक नया जीवन है। वो आपके जब शोज होने लगते हैं तो आप बोलते हैं अब आ रहे हैं द वन एंड ओनली। मैं कहता हूं इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण संबोधन कुछ हो ही नहीं सकता है। आप यहां जितने हैं, हम यहां जितने, वन एंड ओनली है। अगर परमात्मा नाम की कोई चीज है, तो परमात्मा की फैक्ट्री से निकलने वाले हम सब सिंगल पीस हैं। हमारे जैसा हो सकता है हम शक्ल कोई हो, हमसे आवाज मिलती हो, लेकिन हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। आप ईश्वर की फैक्ट्री से निकले हुए सिंगल पीस हैं, एंड वन एंड ओनली आप हैं। हम सब वन एंड ओनली है। तो जब हम किसी से बोलते हैं, इस लड़की से बोलो कि यार तू ऐसा कर,
साक्षी मलिक बन जा, तो आप बहुत बेवकूफी की बात कर रहे हैं। आप एक गुलाब के फूल से कह रहे हैं तो चमेली का फूल बन जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? बल्कि ये कहना चाहिए इस लड़की से कि तेरे अंदर समग्र जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उस पूरे समग्रता के साथ कोई खिल जा। तो हमारी जो लड़कियां हैं, हर एक घर से आपको वीरांगनाएं निकलेंगी। ये समझना समाज को बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल, अनुज जी और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? मैंने ऐसा सुना है नेक्स्ट जो रिलीज है वो फिल्म है जो 10 साल से रुकी हुई थी, उसका नाम है फकीर ऑफ वेनिस। ये आनंद सुरापुर ने ये फिल्म बनाई थी। ये फरहान अख्तर की पहली फिल्म है। उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और ये रियल लाइफ के ऊपर आधारित है। अभी किसी मैगजीन में फरहान ने जिसका रोल प्ले किया उसका नाम है होमी अडजानिया, जो फेमस डायरेक्टर है, और मैंने जिसका रोल प्ले किया है उसका नाम था अब्दुल सत्तार शेख। तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। वेनिस में इसकी शूटिंग हुई है। फिल्म का नाम है फकीर ऑफ वेनिस एंड आई एम प्लेइंग द फकीर ऑफ वेनिस। आई एम प्लेइंग द टाइटल रोल। ये होमी अडजानिया के साथ रियल लाइफ की घटना घटी है कि वेनिस से उसको एक ऑफर मिला है कि किस तरह से एक रेत में गड़ जाने वाले, दफन हो जाने वाले आदमी को वहाँ लाइए। तो ये एक जूनियर आर्टिस्ट को, जो पेंटर बन गया था, किस तरह से वेनिस में लेके गया और वहाँ पे साधु महाराज का वो, उसको सब लोग उसको समझने लगे महाराज है, वहाँ पे आए। तो ये उसकी कहानी है। इंटरेस्टिंग फिल्म है, देखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।